नमस्कार, मैं हूं मनु राजपूत और आप देख रहे हैं सुबह समाचार की खास पेशकश आपकी विधानसभा आपकी खबर। इस विशेष बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे आपके क्षेत्र आपकी विधानसभा से जुड़ी वो तमाम खबरें जो मुख्यमंत्री श्री विजय लाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश के विकास, सुशासन और जन कल्याण की कहानी कहती है। भरतपुर के वेर विधानसभा क्षेत्र में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस दौड़ में स्कूली बच्चों, विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। दौड़ का शुभारंभ राजकीय श्री जगन्नाथ पहाड़िया उच्च माध्यमिक विद्यालय से किया गया, जिसे जनप्रतिनिधि श्री धीरज पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दौड़ मुख्य बाजार, अमर शहीद स्वामी पार्क और हिंडौन रोड होते हुए पुनः विद्यालय तक पहुंची। कार्यक्रम का उद्देश्य राजस्थान सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना और राजस्थान को विकसित बनाने का संदेश देना था। डीडवाना में राजस्थान सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भव्य रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीनदयाल सर्किल से भगत सिंह सर्किल तक आयोजित इस दौड़ का शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्री विकास मोहन और व्रताधिकारी श्री जेठू सिंह ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ में स्कूली छात्र, कॉलेज विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट, स्वयंसेवी संस्थाएं और आमजन बड़ी संख्या में शामिल हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को विकसित राजस्थान के समर्थन में जागरूक करना और नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान, हमारा राजस्थान का संदेश देना था। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी और विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी मौजूद रहे। पर्वतसर में जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खड़गावत ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में पेयजल, विद्युत, चिकित्सा, सफाई, बजट घोषणाओं और राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रमों के आयोजन पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कलेक्टर ने पुलिस थाने का निरीक्षण किया, मालखाने और स्वागत कक्ष की कार्यप्रणाली देखी और लंबित मामलों के निस्तारण व फरियादियों की शिकायतों के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने उपखंड कार्यालय का निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्यों में सुधार और जनता को राहत देने के उपाय सुझाए। नावा विधानसभा क्षेत्र में जिला स्तर पर भव्य किसान मेला आयोजित किया गया, जिसमें हजारों किसानों ने भाग लिया। इस मेले का उद्घाटन राजस्व एवं सैनिक कल्याण बोर्ड मंत्री श्री विजय सिंह चौधरी और जिला कलेक्टर श्री महेंद्र खड़गावत ने किया। किसानों को प्याज, लहसुन, संतरा, बाजरा के बीज और ड्रैगन फ्रूट के पौधे वितरित किए गए। मंत्री श्री चौधरी ने किसानों को सरकार की कृषि एवं उद्यान योजनाओं से अवगत कराया और खेती को उद्योग के रूप में लेने, उत्पादन को निर्यात स्तर तक पहुंचाने और प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने का आह्वान किया। मेरा गवर्नमेंट हमेशा हर साल मान लो 2 बार साल में लगाए तो अच्छा रहे, क्या कि किसानों को इसका अनुभव होता है, अच्छा बीज ये मान लो मिल जाता है तो वो क्या है कि अच्छी फसल तैयार करता है मान लो किसान। कई नई चीज़ें आप लोग और नई चीज़ें यहाँ कई ये नई तकनीकी मान लो सोलर पंप है और कई किसानों को मालूम ही नहीं था इतने दिन, तो ये भी बहुत अच्छा मान लो कि समारोह रहा। से यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई हुई है क्योंकि अभी रबी के सीज़न में मैको बीज कंपनी ने गेहूं और सरसों बेचा था। अभी आने वाला सीज़न खरीफ का है जिसमें मुख्यतः फसल मैको की बाजरा आती है। बाजरे में एक 22-28 के नाम से बाजरा आता है, जिसकी ये हमने पिछले बार की खेत की सिट्टी रखी हुई है। 22-28 बाजरे की मुख्यतः कुछ विशेषता है जो किसान को ज़रूरी होती है। 22-28 जो बाजरा है कम समय में पककर तैयार होता है। ये 70 से 75 दिन में पककर तैयार होने वाली फसल है। इसकी हाइट है 9 से 9.5 फीट आती है। ये हर प्रकार की मिट्टी में अच्छा 3 से 4 फुटान देकर जो लास्ट में जो इसकी हाइट आती है वो बराबर दिखती है दिखने में। और जो सिट्टी है इसकी 12 से 13 इंची लंबी आती है और जो सिट्टी है इसकी एवं ठोस एवं मजबूत आती है, चारों नीचे से लेके ऊपर तक भरी हुई आती है। एक भी दाने की इसमें गैप नहीं आता है और जो इसका दाना आता है लंबा एवं नुकीला आता है, जिससे खाने के प्रति एवं स्वादिष्ट है एवं बहुत अच्छा है। और जो इसका चारा होता है वो जानवरों के लिए, क्योंकि जो उसका लचीला आता है, भारी मोटा नहीं आता, मीडियम साइज़ का आता है, जिससे इसकी कड़वी है बहुत शानदार और रसीली बनती है, जिससे जो जानवर अपने खाते हैं वो अच्छी तरीके से खा पाते हैं और अपने पेट की पूर्ति कर लेते हैं। पैदावार की अपन बात करें तो मैको का जो 22-28 जो बाजरा आता है प्रति बीघा में 12 से 13 कुंटल पैदावार देने की इसकी क्षमता रखता है। और किसी भी प्रकार की मिट्टी हो, किसी भी प्रकार का पानी हो, हर परिस्थिति में किसान को अच्छी पैदावार देने में संपूर्ण गुण वाला मैको का 22-28 बाजरा है। और लास्ट तक बिल्कुल खेत में हरा भरा बना रहता है। बाजरे
पीले पड़ जाते हैं अन्न, लेकिन मईको का जो बाजरा है जब कटाई होती है तब तक हरा ही कटता है, क्योंकि बिल्कुल इसमें पीलापन नहीं आता है। उसका मुख्य कारण है क्योंकि जो इसका जड़तंत्र आता है वो मजबूत आता है एवं गहराई तक जाता है, तो नीचे से क्या है ये पानी सोखने की क्षमता रखता है। अगर लास्ट में जाकर अगर बरसात भी कम हो जाती है तो भी ये नीचे से पानी सोख लेता है। जो कुचामन में आज प्याज किसान सम्मेलन हो रहा है, इसमें हम सभी एक ही गांव मंडोरी मारवाड़ से आए हैं। बहुत अच्छी सरकार की स्कीम यहाँ बताई जा रही है, विभिन्न प्रकार की सब्सिडियों के बारे में बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार के खाद बीज के बारे में बताया जा रहा है, विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं के बारे में बताया जा रहा है और विभिन्न प्रकार के जीरा इसबगोल फसलों के बारे में बताया जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की जो योजना चलाई जा रही है उसका बेनिफिट यदि किसानों को वास्तव में मिले तो बहुत अच्छी स्कीम से। नई तकनीकें भी जानने को मिल रही है। नई तकनीकों बिल्कुल जानने के लिए हमें बहुत अनेक प्रकार की स्कीम के बारे में जानकारी मिल रही है। भारतीय पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष और पद्म भूषण श्री देवेंद्र झाझड़िया ने चूरू के सूचना केंद्र में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्होंने जिले में हुए विकास कार्यों और विभिन्न विभागों की उपलब्धियों की सराहना की। श्री झाझड़िया ने कहा कि पिछले 2 वर्षों में बिजली, पानी, सड़क और चिकित्सा समेत कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि इन कार्यों की नींव भविष्य में राजस्थान के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के उपनिदेशक श्री कुमार अजय ने उन्हें प्रदर्शनी और अन्य सरकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। 2 साल भजनलाल सरकार के बेमिसाल, जो आप 2 साल में देख रहे हैं उसमें इतना बड़ा बदलाव है। राजस्थान में विकास का जो मॉडल बना है वो राजस्थान नहीं और राज्य भी उसको देख रहे हैं। कोई भी क्षेत्र हो, चाहे अपना हरियाणा राजस्थान हो, चाहे आप अलग अलग क्षेत्र में देखें, खास करके विद्युत उत्पादन आप देखोगे तो 5 गुना विद्युत उत्पादन बढ़ गया है पिछली सरकार के बजाय। ये अपने आप में बड़ी बात है। युवाओं को जो नौकरी मिली है और खास करके जो जितनी भी भर्तियां हुई हैं वो बहुत ही साफ सुथरी भर्तियां हुई। आज युवाओं में एक हौसला है कि यदि मैं मेहनत करूंगा तो नौकरी पाऊंगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। और मैं तो ये कहूँगा आने वाला जो समय है इस सरकार का, उसमें देखिए आप इतने अच्छे कार्य होंगे कि आज तक का इतिहास बनेगा राजस्थान का। चूरू जिला मुख्यालय पर प्रदेश सरकार की 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मातोश्री कमला गोयनका टाउन हॉल से शुरू हुई दौड़ का शुभारंभ चूरू विधायक श्री हरलाल सहारण और जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने हरी झंडी दिखाकर किया। दौड़ भरतिया अस्पताल चंदनमल बहड़ सर्किल से होकर जिला स्टेडियम तक आयोजित की गई। इसी अवसर पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के तहत साइकिल रैली भी निकाली गई। विधायक और जिला कलेक्टर ने आमजन और युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली और विकसित राजस्थान के संकल्प में भाग लेने का संदेश दिया। होने पर सरकार का एक पखवाड़ा चल रहा है, उसमें आज भी युवाओं का रन फॉर दौड़ का आयोजन किया गया। मैं राज्य सरकार को बधाई और धन्यवाद दूंगा, यहाँ प्रशासन को धन्यवाद दूंगा कि हर एक्टिविटी युवाओं के लिए भी हमारी सरकार की योजनाओं के बारे में गांव और ढाणी और शहर में हर वार्ड में हमारा रथ जारी है। हम 2 साल का रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो वादे किए वो पूरे किए हैं। भरतपुर जिले के नदबई विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के प्रयास से आरओबी निर्माण कार्य 7 साल बाद जमीन पर गति पकड़ने लगा है। करीब 11 साल पहले स्वीकृत और 2018 में शुरू हुए आरओबी निर्माण के लिए रेलवे विभाग ने 21 से 23 दिसंबर के बीच 2 घंटे का ब्लॉक निर्धारित कर गार्डन लॉन्चिंग कार्य शुरू किया। इस कार्य के बाद नदबई के लोगों को लंबे समय से जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी। अधिशासी अभियंता श्री महेश चंद्र शर्मा ने पीडब्ल्यूडी की ओर से कार्य की प्रगति की जानकारी दी और सुनिश्चित किया कि निर्माण कार्य समय पर पूरा होगा। रेलवे आरओबी नदबई का गार्डन लॉन्चिंग का कार्य आज शुरू हो गया है और ये 2-3 दिन में करीब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद इसकी स्लैब वगैरह कास्ट करके लगभग 2 महीने में ये इसको कंप्लीट करके ट्रैफिक चालू करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। भरतपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रविवार को रन फॉर विकसित राजस्थान रैली का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुई इस रैली को जिला कलेक्टर श्री कमर
उल जमान चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली का उद्देश्य आमजन को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और दैनिक जीवन में व्यायाम, मॉर्निंग वॉक एंड दौड़ को अपनाने के लिए प्रेरित करना था। रैली राजेंद्र नगर, जवाहर नगर से होते हुए विश्व शास्त्री पार्क चौपाटी पर संपन्न हुई। प्रतिभागियों ने स्वस्थ और विकसित राजस्थान का संदेश जन जन तक पहुंचाया। विकसित राजस्थान की आज रन रखा गया था और इस रन में काफ़ी बड़े स्तर के ऊपर प्रतिभागियों ने भाग लिया है और सबने दौड़ के भी रन कंप्लीट किया और काफ़ी सक्सेसफुल और काफ़ी अच्छा। नसीराबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ एवं विकसित भारत के विजन के समर्थन में रन फॉर विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बलवंता चौराहा से सेना क्षेत्र की शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक आयोजित इस जागरूकता दौड़ में युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उपखंड अधिकारी श्री देवीलाल यादव, डीवाईएसपी श्री कृष्ण कुमार यादव, तहसीलदार श्री राकेश कुमार और अन्य अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। दौड़ का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और विकसित भारत के संकल्प से परिचित करना था। दौड़ के समापन पर योगाभ्यास और संदेश साझा किया गया। जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में जो राज्य सरकार है उसके 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण हुआ तो उसमें विभिन्न 15 दिवसीय गतिविधियाँ चलाई जा रही। उसी कड़ी में आज रविवार को रन फॉर विकसित राजस्थान का एक रन रखा है, तो वो जिला स्तर पर भी है, स्टेट लेवल पर भी और ब्लॉक लेवल पर भी। आज हमारे नसीराबाद में बलवंता तिराहे से नसीराबाद मोड़ तक हमने 2 किलोमीटर का रन रखा है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये हमारे जो नागरिक हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी चिंतित हैं और चूँकि पहले से फिट इंडिया मूवमेंट और अभी एक स्कूलों के अंदर ईट राइट मूवमेंट चला रहा है, उसी कड़ी में ये कि लोगों को ये रन करके उसमें सभी पॉलिटिकल पार्टी के और सारे ब्लॉक लेवल ऑफिसर, कर्मचारी, स्कूलों के बच्चे और NGO और मीडिया पर्सन को इसमें संदेश दें और हेल्थ के प्रति जागरूकता का एक संदेश दें। सभी क्षेत्र के युवाओं से, साथियों से निवेदन है कि ये जो आज हमने दौड़ ये मूवमेंट किया रन फॉर हेल्थ वाला, ये हम अपने दिनचर्या में प्रतिदिन अपनाएं और इसके माध्यम से मैं युवाओं को मैसेज देना चाहूँगा कि आप फिजिकल एक्टिविटी करें, नशे से, मोबाइल से इनसे दूर रहें, अच्छे लोगों की संगति में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान दें, अच्छे लोगों की संगति करें। जय हिंद। थैंक यू। भरतपुर के भुसावर में कृषि महाविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। महाविद्यालय की डीन डॉक्टर उदयवान सिंह ने कहा कि भले ही मानव क्षेत्र धर्म और भाषा के दृष्टिकोण से अलग हो, लेकिन मूल रूप से सभी एक है। उन्होंने साझा समस्याओं के समाधान के लिए मानव एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। राहुल कुमार ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों जैसे बाढ़, युद्ध, भूकंप और तूफान में एकजुट होकर मानव सेवा करनी चाहिए। इस अवसर पर महाविद्यालय के स्टाफ और विद्यार्थी भी उपस्थित रहे। आज कृषि महाविद्यालय भुसावर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस के उपलक्ष्य में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संपूर्ण मानव जाति एक है, इसकी समस्याएं एक है, उनका समाधान हम सब मिलजुल कर सकते हैं। लेकिन आज भी जबकि 21वीं शताब्दी चल रही है, तमाम बड़ी जनसंख्या गरीबी, अशिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से यानी कि जो मूलभूत समस्याएं, मूलभूत जो आवश्यकताएं उनके लिए भी जूझ रही है। तो हमें एकजुट होकर के उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। हम विभिन्न धर्मों या विभिन्न भाषाओं क्षेत्र में रह सकते हैं, लेकिन मूल रूप से हम सब मानव हैं, इसलिए हमारी समस्याएं भी साझा हैं। और वसुधैव कुटुंबकम जो भारत का सिद्धांत रहा है, वो इसके ऊपर पूर्णतः लागू होता है कि हमें मानव समस्याओं का समाधान पूरे विश्व को परिवार समझ करके करना चाहिए। और यदि हम इस मूल सिद्धांत को अपना कर आगे चलते हैं तो निश्चित रूप से विश्व एक बहुत ही अच्छा और एक सुखमय भविष्य हमारे मानव का हो सकता है। धन्यवाद। भरतपुर में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित ग्रामीण समस्या समाधान शिविरों का संभागीय आयुक्त नलिनी कठोतिया ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत हथेनी और धूरमुई में आयोजित शिविरों में विभिन्न विभागों की प्रगति का जायजा लिया और सुनिश्चित किया कि सभी पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिले।
आयुक्त ने चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, महिला एवं बाल विकास और राजस्व विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। शिविरों में कई लाभार्थियों के आवेदन निस्तारित किए गए और मौके पर ही पट्टे और बीमा कार्ड प्रदान किए गए। आज ग्राम पंचायत धौरमुई और हथैनी में जो ये समाधान शिविर है उसके लिए उसका जो फॉलोअप कार्यक्रम है इसका आज इंस्पेक्शन किया गया। लगभग सभी डिपार्टमेंट के कार्मिक यहाँ पे उपस्थित हैं और रिस्पांस भी अच्छा है। बेसिकली जिन लोगों के काम पिछले बार में एप्लीकेशंस दी थी उनके कुछ हुए हैं, कुछ आज हो रहे हैं, कुछ नई एप्लीकेशन है उनको भी वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक आध विभाग में थोड़ी सी कमी थी उसके लिए उनको बोल दिया है इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करें क्योंकि अभी टाइम है। और न सिर्फ ये कि आज ही के काम होने हैं, इसके अलावा भी डे टू डे ऑफिस में भी जो काम होते हैं उनको तत्परता करने निर्देश दिए हैं। कोटा में राजस्थान सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर, कोटा दक्षिण विधायक श्री संदीप शर्मा, लाड़पुरा विधायक श्रीमती कल्पना देवी समेत जिला प्रशासन और बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। देशभक्ति गीतों के बीच करीब 2 किलोमीटर की दौड़ आयोजित की गई, जिसमें युवाओं, महिलाओं और विभिन्न वर्गों के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ऊर्जा मंत्री ने राज्य में हुए विकास कार्यों, बिजली आपूर्तियों और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। देखिए, हमारे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने हमारा जो इलेक्शन एजेंडा था और उसमें मैनिफेस्टो में हमने घोषणाएं की थी। हमारी सरकार उन चुनावी घोषणाओं का 70% हमने क्रियान्वित करके धरातल पर उतारने का 2 साल में काम किया है। अधिकतर हमने देखा है कि चुनावी घोषणा पत्र को पूरा करने में 5 साल से भी अधिक समय लगता है। 5 साल में भी सरकारें पूरा नहीं कर पा रही है। ये एक रिकॉर्ड है अभी तक की सरकारों का कि इस कार्यकाल में हमने 2 साल में 70% कामों को धरातल पर उतारा है, हमारे वादों को पूरा किया है और जनता में विश्वास पैदा हुआ है। और 2 साल बना 5 साल लेकर के हम जनता में जा रहे हैं, जनता को ये बता रहे हैं कि जो जनता पिछली कांग्रेस के 5 साल से भी ज्यादा काम हमने इन 2 सालों में किया है, जिसकी वजह से हम जनता तक पहुंचाने का काम भी कर रहे हैं। 200 विकास रथ बनाए हैं और 200 विधानसभाओं में हर गांव, हर मोहल्ले और हर गली में जाकर के विकास की योजनाएं लेकर के हम जा रहे हैं ताकि जनता को भी ये मालूम रहे। और आगे वाले 3 साल में उन जनता से हम जाकर के सुझाव भी ले रहे हैं और उन सुझाव पेटिका में जो सुझाव आएंगे उनको भी उनकी अगले आने वाले बजट में शामिल करते हुए ऐसे महत्वपूर्ण सुझावों को फिर जनता की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे और हर साल इस तरह से विकास यात्रा निकाल करके और जनता से जुड़ने का काम हमारी सरकार करेगी। कोटा जिले की बात करें तो लगातार देखिए, कोटा जिले की बात करें तो कोटा जिले विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। आप देख रहे हो सबसे बड़ी मांग हमारी कोटा में, पूरी हाड़ौती में जो एयरपोर्ट की थी वो हमारी पूरी हुई है और वो धरातल पर अब उतर चुका है। एयरपोर्ट आएगा तो कोटा में यहाँ पर पर्यटन की काफी बड़ी संभावनाएं हैं जिसको भी नए ऊंचाइयां छुएंगे। और इसके साथ साथ आज आप सिंचाई को लेकर के, आप पेयजल को लेकर के हमारी सारी योजनाएं जो थी वो पिछली कांग्रेस सरकार ने भ्रष्टाचार किया था जल जीवन मिशन के माध्यम से लगभग 3,500 करोड़ की उन 1400 गांवों की पेयजल परियोजना को हमने कार्य आदेश दिए हैं और वो 2 साल में धरातल पर उतरेगी। तो हाड़ौती के हर गांव में पेयजल संकट जो है उसका समाधान भी होगा और हर व्यक्ति को नल से जल का जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है वो पूरा होगा और शुद्ध मीठा पेयजल मिलेगा। विद्युत आपूर्ति के लिए आप देखिए पूरे हाड़ौती के जिलों में हम लगभग कोटा बूंदी में दिन में दे रहे हैं, झालावाड़ में दिन में दे रहे हैं, 12 में कुछ हमारे कंसेंट हैं, उनमें हम अभी आने वाले 2 से 3 महीने में पूरे होंगे तो चारों जिलों को हम दिन में बिजली देने लगेंगे। और पूरे प्रदेश में 22 जिलों में किसानों को हम दिन में बिजली देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से बिजली विभाग में काम हो रहा है वो एक ऐतिहासिक है। पिछली कांग्रेस सरकार में प्रसारण तंत्र के केवल 44 नए जीएसएस बनाने का काम इन्होंने किया था। हमने 2 साल में 48 नए जीएसएस बनाए हैं और 190 के काम चल रहे हैं। तो लगभग हमारे 5 साल में 250 जीएसएस बनेंगे। इन्होंने 44 बनाए थे, इनसे 5 गुना काम हम कर रहे हैं। ये हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और बिजली का तंत्र में जो काम हो रहा है एनर्जी डिपार्टमेंट में वो एक बहुत ऐतिहासिक काम हो रहा है। जो हमारा जितने पिछले हमारी राजस्थान के समय एमओयू हुए थे उसमें भी 35 लाख करोड़ के एमओयू में बिजली विभाग के, ऊर्जा विभाग के 28 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे और उसमें से 6 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारे। देखिए, राजस्थान की सरकार और हमारी केंद्र की सरकार
एक लक्ष्य और उद्देश्य के साथ काम कर रही है, जिसमें विकसित राष्ट्र और विकसित प्रदेश को लेकर काम किया जा रहा है। मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा साहब का, जिन्होंने 2 वर्ष के अंदर राजस्थान को नई पहचान दी है, नई ऊंचाइयां दी हैं। आज राजस्थान पूरे राष्ट्र में सबसे तेजी के साथ बढ़ता हुआ प्रदेश है और आने वाले समय में मजबूत अर्थव्यवस्था के साथ, मजबूत औद्योगिक कॉरिडोर के साथ हमारा प्रदेश पर्यटन के रूप में और हर क्षेत्र में, चिकित्सकीय तंत्र में, हर प्रकार से आगे, सबसे आगे बढ़ता हुआ प्रदेश होगा। ऐसी इस राजस्थान को लेकर एक गणना की जा रही है और उसमें हमारी प्रदेश की सरकार और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम हो रहा है। कोटा शहर की बात करूं तो कोटा शहर में आज हमारा मथुराधीश जी के कॉरिडोर का काम शीघ्र प्रारंभ होने वाला है। लगभग 120 करोड़ से कोटा के जितने भी पार्क हैं उनका विकास का काम प्रारंभ हो गया है। एक एक सड़क चौड़ी कराई जा रही है, अच्छी कराई जा रही है और कोटा की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके निराकरण के साथ साथ कोटा का जो औद्योगिक कॉरिडोर है, कोटा का पर्यटन है, कोटा का धार्मिक पर्यटन क्षेत्र है, कोटा का शिक्षण क्षेत्र है, कोटा का जो हमारा मेडिकल में हम आत्मनिर्भर रूप से खड़े होना चाहते हैं, इन सब पर माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ मिलकर बहुत तेजी के साथ काम कराया जा रहा है। अजमेर में वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री अरुण चतुर्वेदी ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनहित और विकास को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता को मिल रहा है। उन्होंने किसानों को दिन में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने, कृषि सोलर योजना के जरिए आय बढ़ाने और रोजगार के क्षेत्र में 90,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति देने जैसी उपलब्धियों का जिक्र किया। मुख्यमंत्री श्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर टोंक में रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला खेल स्टेडियम से पटेल सर्किल तक दौड़ का शुभारंभ कलेक्टर श्रीमती कल्पना अग्रवाल और जनप्रतिनिधि श्री सुखबीर सिंह जोनापुरिया ने हरी झंडी दिखाकर किया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना और लोगों को एकजुटता का संदेश देना था। दौड़ में पुलिसकर्मी, स्कूली बच्चे, स्थानीय नागरिक और जिला अधिकारियों समेत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। प्रतिभागियों ने विकसित राजस्थान के संकल्प के साथ दौड़ में उत्साहपूर्वक भाग लिया। रन फॉर विकसित राजस्थान ये इवेंट आज राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे होने पर आयोजित की गई है, जिसमें स्टेडियम से लेकर पटेल सर्कल तक टॉप में रन आयोजित की गई है, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में यहाँ के जनप्रतिनिधिगण, कॉमन मैन और बच्चों ने, पुलिस के लोगों ने, मीडिया के प्रतिनिधि ने, सबने भाग लिया। बहुत ही उत्साहजनक और बहुत ही जोश खरोश से लोगों ने भाग लिया। उसके लिए मैं सभी टोंक वासियों की आभारी हूँ। टोंक के देवली में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उपखंड स्तरीय रन फॉर विकसित राजस्थान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपखंड अधिकारी श्रीमती रूबी अंसार ने जहाजपुर चुंगी नाका से हरी झंडी दिखाकर किया और दौड़ नगरपालिका परिसर में समापन हुई। इस दौरान समस्त ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राएं और आमजन उत्साहपूर्वक शामिल हुए। दौड़ का उद्देश्य युवाओं और नागरिकों में स्वास्थ्य, फिटनेस और सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागियों के लिए अल्पाहार की व्यवस्था भी की गई। आज देवली उपखंड के अंदर प्रशासन और सभी कर्मचारियों के माध्यम से एक रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन किया गया था, जिसमें जहाजपुर चुंगी नाके से लेकर के नगर पालिका देवली तक सभी गणमान्य नागरिकगण, पार्षदगण, हमारे अधिकारी, प्रशासन के साथी और स्कूल के बच्चों ने भाग लिया। और इसमें एक संदेश दिया गया है कि एक तो पर्यावरण संरक्षण किया जाए और साथ ही साथ राज्य सरकार के जो 2 वर्ष पूर्ण हुए हैं उसके उपलक्ष्य में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपके विधानसभा आपकी खबर बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सूर्य समाचार। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।